इसका फैसला महारानी जी करेंगी। जो अगले जन्म से हमारे साथ में रिश्ता है उसका फैसला तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। बुलाओ अपने बेटे सागर को। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक गजरा परिस्तानी है और दूसरा गजरा हमारी तारागढ़ की माला घूम कर लाती थी। इसका क्या राज है? हे भगवान, मैं किस मोड़ पे आ गई हूँ? और परिस्तान सा है नसीब, हुक्मरान सरकार, और गजरा किसने गूंधा है, करवा दो। महारानी जी चिंता मत करो, जिसने इस गजरे को गूंधा है वो हमारे साथ है। अगर इजाजत हो तो मैं उनको लेकर आऊं। क्या इस गजरे को जिसने गूंधा है वो तुम्हारे पास है? हाँ महाराज जी, अगर इजाजत हो तो मैं लेकर आऊं। तो लेकर आओ। हाँ, लेकर के आओ। मैं कहाँ था? मैं कहीं भी था मां, लेकिन तुम इस परिस्तान में। आओ बेटा आओ। आप कौन है? शायद मुझे नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम इस परिस्तान के शहंशाह चिंगाली हैं। तुम्हारी माँ को मैंने ही हरण करवाया था। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारे साथ हमारा अगले जन्म का रिश्ता है। अगले जन्म में तुम सागर थे, सागर। लेकिन बेटा ये बताओ, तुम तो चले आए, लेकिन मेरी बेटी मीना कहाँ है? मेरी बेटी मीना से मुलाकात करवाइए। महाराज, तो आप जान गए? हाँ। तो ठीक है महाराज, अगर सागर आ गया है तो आपकी बेटी मीना भी जरूर आएगी। सोनम, क्या बात है? अपनी दीदी मीना को बुलाओ। ठीक है, चिंता मत करो, मैं लेकर आ रही हूँ। बेटा सागर, अगर मेरी बेटी भी आ जाएगी तो हम वादा करते हैं कि इस परिस्तान का राजा तुम्हें बना देंगे। अरे बेटी मीना। भागो सागर, ये है मेरे पिता। भागो सागर। ये है मेरे पिता। सागर मीना को इसने किया था जुदा। कत्ल दोनों का किसने किया था? साथ में मेरे किया था। मीना, हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे भी पिछले जन्म की सारी बात याद है कि ये वही हैं तुम्हारे पिता राजा चिंगाली, जिन्होंने मेरा कत्ल किया था। मीना घबराओ नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं है मीना, हिम्मत से काम लो। और देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनके सीने से लगो, ये तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं मीना। बेटी मीना, वर्षों से तड़प रहा हूँ। तुमने वादा किया था कि दूसरा जन्म लेंगे तो मैं जरूर आऊंगा मुलाकात। और बेटी मीना,
बेटी बेटा, मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ कि अपने हाथों से तुम दोनों का मैंने कत्ल किया। लेकिन मैंने वादा किया है बेटा कि बेटा सागर, तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी मीना के साथ करवाऊंगा और इस परिस्तान का राजा हम तुम्हें बनाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। आओ हम तुम दोनों को महाराज। आज एक बेटी का बाप हार गया और मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपने पापों का उद्धार कर दिया। महाराज आप दिल छोटा न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें महाराज। अब सब कुछ अच्छा हो गया महाराज, इसलिए अब हमें इजाजत दीजिए महाराज, हमें इसी वक्त तारागढ़ पहुंचना है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन आज से हम तुम्हें अपने इस परिस्तान का शहंशाह कहलाते हैं और अपनी बेटी को, हमारी बेटी को ले जाओ। और वर्षों बाद मैंने अपनी बेटी से मिल लिया, हमारे आत्मा को शांति मिल गई। अब ये चला राजा चिंगाली परिस्तान। अलख निरंजन, राधे श्याम राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सत्रूपे संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास। कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से तुम लाए, और रहो भरोसे राम के, पर्वत पर हराए। राधे श्याम राधे राम 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 राम। के भजन बनी है, शब्द बने हैं तरवार। बच्चा बाबा गुरुदेव। के शब्द बने हैं तरवार। भजन तोहरी ढालो बनी, शब्द बने हैं तरवार। भजन तोहरी ढालो बनी। ओ शब्द बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तरवार। भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं। ए बच्चा, सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए।
कौड़ी ननद हर राखाए हाँ सास कुंवारी बहुलर कौरी ननद हरे राखाए सखी सहेली देखन आई सखी सहेली देखन आई वही गर्भे रह जाए भजन तोहरी ढालू बनी सब तो बने हैं तलवार भजन तोहरी ढालू बनी सब तो बने हैं तलवार भजन तोहरी ढालू बनी भजन तोहरी ढालू बनी अलख निरंजन आगे आगे इंजन पीछे बच्चा अलख निरंजन अलग ही इंजन कई अलग अलग इंजन आओ थोड़ी देर यहीं पर हम आराम करते हैं हाँ बाबा राम नाम करते हैं फिर उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे सही कह रहे हो गुरु जी आओ ये दो जाए आराम करा जाए देखा एक हो धैर्य आराम करा जाओ उसके बाद आगे चला जाए वह गाँव में कहने रहो बड़े जोरों की प्यास लगी है, समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे दम निकल जाएगा। चलूं कहीं पानी मिले, प्यास बुझाऊं। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन है गुरुदेव। सदा खुशहाल रहो बच्चा। कि नतमस्तक मेरा झुका लगा के आया आस कि पानी मुझको दो पिला, मुझे लगी है भारी प्यास। प्यास के मारे गला सूख रहा है इस नौजवान का। जी महाराज। बेटा पिलाएंगे पानी हम तुम्हें, आशीर्वाद देता तुम्हें। बेटा भगवान बड़ा प्रबल है और पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। बच्चा पिला दो पानी। कहते हैं पानी पिलाने से बहुत पुण्य होता है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। हाजरी लगाइए, इसको छूना मत। महाराज अब जाके जान में जाना ही महाराज। हम जानते हैं तुम्हारी प्यास मिट गई है। महाराज कि पिला पानी बचाया जान, पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाया जान को एहसान है बाबा। और नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार तो भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। नहीं उपकार
गुजर बीहड़ में करता हूँ, मुसीबत सर पे आई है, गुजर बीहड़ में करता हूँ, और करूँ मैं देश की सेवा, करूँ मैं देश की सेवा, मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की सेवा। हाँ महाराज, बड़ा उपकार आपका, आपने मेरी जान बचा ली। मैं कोई और नहीं, इसी तारागढ़ का सेवक, मेरा नाम डाकू मोहर सिंह है। चेला, चेहरा कुछ और है और नाम कुछ और है। खूब अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं इसको कि ये कौन लड़का है, और अपने आप को डाकू मोहर सिंह बतला रहा है। आखिरकार जिस सच्चाई का हम पता लगाने आए थे उसका खुलासा बिल्कुल हो ही गया। अरे बच्चा, एक बात पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम देखा, मुसीबत क्या। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने जो डाकू तुम बेटा, और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पिसर किसके हो तुम बेटा, कहाँ के। मोहन सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो, मोहन सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। करूं मुश्किल आसान मैं, करूं मुश्किल आसान मैं, दिया जो राज है बेटा। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करूंगा मैं, क्योंकि हम तुम्हें बखूबी पहचान चुके हैं। महाराज, महाराज मैं कोई और नहीं, डाकू मोहर सिंह बनने का तो एक कारण है महाराज। असल मैं तारागढ़ के महाराज रतन सेन का बेटा हूँ, मेरा नाम अमर सेन है महाराज। हाँ महाराज, किसी कारणवश मुझे डाकू का भेष बनाना पड़ा और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करना पड़ा। हाँ महाराज, महाराज, महाराज मुझे बलबीर सिंह की तलाश है। अगर बलबीर सिंह जो इस वक्त तारागढ़ का महामंत्री बना हुआ है वो मेरा जानी दुश्मन है महाराज। बलबीर सिंह ने अपने बेटे प्रकाश का खून कर दिया, बलबीर सिंह ने अपनी पत्नी निर्मला का खून कर दिया, यहाँ तक कि वो बलबीर मंत्री मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। और जब तक बलबीर सिंह को मारकर मैं उन दोनों का बदला नहीं ले लेता महाराज, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। बदला चुकाने के लिए तुमने अपना नाम डाकू मोहर सिंह रखा। बेटा, तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूं? तो तारागढ़ राज का मैं हूं सेनापति, तारागढ़ राज का। तारागढ़ राज का मैं हूं सेनापति, ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए। मंत्री महाराज खाली और बचे राज में, इस तरह से जहां में मचा।
महाराज और मंत्री बचे हैं, बाकी सबको यही बताया गया कि डाकू मोहर सिंह ने खत्म कर दिया। ये सब गलत बात है सेनापति जी, ये सब बिल्कुल झूठ है। झूठ है? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। सारे फसाद का जड़ वो हरामखोर मंत्री बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? हाँ सेनापति जी। तो फिर देर मत करो, आओ मेरे साथ। चेला लाओ हथियार और चलते हैं बलबीर सिंह से निपटते हैं। चलिए सेनापति जी, आज उस रामजादे बलबीर सिंह को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलिए। बलबीर सिंह आ रहे साले तुम्हारे पास। हम दाढ़ी रखा के बाबा बन गए, तुमको साले हम दरबारी महाराज। काफी दिन गुजर गए जी हमारा बेटा शिकार खेल करके वापस नहीं आया। हाँ महाराज। और ना तो हमारी महारानी आई है। जी महाराज। बैठने का प्रबंध करो। हाँ बैठिए महाराज, प्रबंध है। राजन, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। कि राज का बागी दुश्मन मोहर सिंह है। राज का राज का बागी दुश्मन मोहर सिंह है। उसको गिरफ्तार है। जुल्म पे जुल्म करता और चला जा रहा, ऐसे राजन को 100 बार धिक्कार है। महाराज, आपको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है कि बहुत ही जुल्म से जुल्म करता जा रहा है और आप उसे गिरफ्तार नहीं करवा सके। खामोश हो जाओ बलबीर सिंह, बहुत हो गया। वो डाकू मोहर सिंह मेरे राज्य में आतंक फैला रहा है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम भी वापस आ गए। गिरफ्तार करके हमारे समक्ष नहीं लाए हो और तुम पागल हो गए हो। कैसी बातें करते हो? डाकू मोहर सिंह तहलका मचा रखा है और आज तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। दरबार के मिनिस्टर हो गए, न्यान में शमशीर रख दिया, घोड़े पे सवार हो गए। रास्ता छोड़ दो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और एक डाकू को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारी नानी मर गई। बलबीर सिंह अपनी सूरत दिखाने आए हो। बंद बकवास कर आप महाराज जी, बंद बकवास। बंद बकवास कर अब महाराज जी, मोहर सिंह को मैं मार गिराऊंगा। तब तक रहिए जैसी तुम चिंतान में, राज शासन को जब तक शराब होंगे। महाराज को गिरफ्तार कर लो, डाल दो महाराज के हाथों में। चलो चल मेरा मुझसे बात करे हो